हमारी बात फेसबुक से हुई थी। मैं एक दिन वैसे ही अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक कर रहा था तो वहाँ मुझे एक नाम मिला जो सब नामों से अलग था। मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसकी आईडी ओपन की और उसकी पोस्ट को देखने लगा। उसे शायरी का बहुत शौक़ था। उसने शायरी पर बहुत सारी पोस्ट कर रखी थी। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब ना आया। मैंने उसे दोबारा कोई मैसेज ना किया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसका जवाब आया। पहली बार हमारी बात हुई, मुझे वो बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसे बोला कि क्या आप मेरी दोस्त बनोगी, सिर्फ दोस्त। लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो मान गई। हमारी बात बहुत कम होती थी, लेकिन उसका इतने अच्छे से मेरे साथ पेश आना मुझे बहुत मुतासिर करता था। फिर हमारी बात गहरी दोस्ती तक पहुंच गई। मैंने उसके साथ कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसने मेरे साथ कभी सच नहीं बोला था। वो मुझे बहुत इज्जत देती थी। शायद इतनी इज्जत कोई लड़की किसी लड़के को ना दे पाए। वो मेरा नाम बहुत प्यार से लेती थी। हमारी बात होते होते फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमारा एक दूसरे के बिना एक मिनट भी गुजारा नहीं होता था। मेरे एक दोस्त को हमारे बारे में सब पता था। वो मेरी बहुत फ़िक्र करती थी, मुझे नमाज़ पढ़ने का बोलती थी। मुझे उसकी ये बातें उसका दीवाना बना रही थी। जब भी जुम्मा का दिन आता तो मुझे कहती कि चलो चलो जल्दी उठो, जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आओ और फिर मुझसे बात करना। मेरा और उसका साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं जब भी उससे नाराज़ होता तो मैं अपना नंबर बंद कर देता। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम अपना नंबर बंद कर देते हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। फिर मैंने एक दिन उसे कहा कि मुझे तुम छोड़ दो, मुझे ये बेनाम रिश्ते नहीं पसंद। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी तो बरसों से ख्वाहिश थी। ज़िंदगी में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी उस दिन हुई थी। मैं जीने लगा था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ज़िंदगी जीने का मकसद मिल गया हो। लेकिन मेरी ये खुशी सिर्फ कुछ दिन की थी, वो चंद दिन में बदलने लगी। उसने मुझे टाइम देना कम कर दिया। मैं उसके इंतज़ार में रोता रहता, लेकिन उसे कोई फ़र्क ना पड़ता। मैंने उसे एक दिन कहा कि मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तब उसने मुझे कहा कि मोहब्बत में ज़रूरत की नहीं, साथ की ज़रूरत होती है। मुझे फिर उसके लफ्ज़ों से इश्क हो जाता था। फिर एक दिन मैं उससे नाराज़ हो गया। उसने मुझे बोला कि आज मैंने एक लड़के को देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था, बहुत प्यारा था। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैं उससे बहुत नाराज़ हो गया। मैंने 2 दिन तक अपना नंबर बंद रखा। 2 दिन के बाद मैंने जैसे ही अपना नंबर ऑन किया तो उसका मैसेज आ गया कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। मेरे माफ़ करने पर भी वो कुछ ऐसी बातें कर जाया करती थी जिससे मुझे शदीद गुस्सा आता था। उसने मुझे टाइम भी कम देना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया क्योंकि उसने मुझे छोड़ने की बात की थी। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था। वो लड़की मेरे सांसों में बस गई थी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। जो मैं उसके बारे में सोच रहा था वो सब गलत था। वो लड़की किसी और लड़के से भी बात करती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उस लड़के ने उसके घर रिश्ता भेजा और उसके घर वालों ने हाँ भी कर दी। इस वजह से वो मुझे इग्नोर करने लगी। तो मैंने इन सब बातों से तंग आकर उसके एक दूसरे नंबर पर मैसेज किया और अक्सर मुझसे उस नंबर से बात किया करती थी। वो शायद उसकी बड़ी बहन का नंबर था। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया तो उसकी बहन ने मुझे रिप्लाई किया। तो मैंने उनको हम दोनों के बारे में बताया कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे बातें बताईं, मेरे तो होश उड़ गए और मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझे बताया कि ये तो किसी और लड़के से मोहब्बत करती है और उस लड़के ने घर में रिश्ता भी भेजा है और घर वालों ने हाँ भी कर दी है।
جب مجھے ان سب باتوں کے بارے میں پتہ چلا تو میں بہت رویا، اور میرا دوست مجھے چپ کروا رہا تھا کیونکہ وہ میری ساری باتیں جانتا تھا۔ جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ ابھی بھی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی منگنی بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور پھر اس کی شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھول جاؤ، میری شادی ہے۔ میں نے اس کے بہت ترلے ڈالے کہ مجھے مت چھوڑو، میں مر جاؤں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی مجھے تمہارے بنا رہنا آتا ہے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں۔ وہ سب جانتی تھی کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں، لیکن شاید اسے میری کبھی یاد بھی نہیں آئی، اسی لیے تو اس نے کبھی مجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، میرا حال تک نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔